हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। कम्पिटिटिव एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करने वाले स्टूडेंट्स को स्टेशन को देख के, ट्रेन को देख के बस एक ही चीज़ याद आती है कि उससे रिलेटेड जो क्वेश्चंस होते हैं वो बहुत डिफ़िकल्ट पूछे जाते हैं एग्ज़ाम में। पर एक्चुअल में ऐसा नहीं है। यदि आप उन पे शॉर्टकट्स, उन पे ट्रिक्स या उनकी प्रैक्टिस करेंगे तो वो क्वेश्चन भी आपके लिए इजी बन जाएंगे। तो इन्हीं क्वेश्चंस को इजी बनाने के लिए आज मैंने आपके सामने ये वीडियो बनाई है। इस वीडियो में करेंगे हम सभी वो क्वेश्चंस जो होते हैं वन ट्रेन से रिलेटेड। मीन्स जब आपके सामने वन ट्रेन मूव करती है तो वो कितने टाइम में कितने डिस्टेंस को कवर करती है और कितनी स्पीड से चलती है। तो आज हम करेंगे वन ट्रेन से रिलेटेड, और उससे रिलेटेड बेसिक मैं ऑलरेडी अपनी प्रीवियस वीडियो में एक्सप्लेन कर चुकी हूँ। जिसने वो वीडियो नहीं देखी है तो प्लीज़ जाके एक बार बेसिक को समझें, फिर आप इस वीडियो को देखें। कैप्चुलेशन उन फॉर्मूला से रिलेटेड दे देती हूँ। आप सबको पता है कि स्पीड क्या होता है। स्पीड होती है हमारी डिस्टेंस अपॉन टाइम। जब एक ट्रेन, एक मैन, स्टैंडिंग मैन की बात कर रही हूँ, स्टैंडिंग मैन पोल और ट्री को कवर करती है, उनको कवर करके जाती है, तो डिस्टेंस हम क्या लेंगे। तो हमारा जो डिस्टेंस होता है वो ट्रेन की लेंथ के इक्वल होता है। यदि वो ट्रेन ब्रिज, प्लेटफॉर्म किसी को कवर करती है तो उसका डिस्टेंस क्या होता है। यहाँ पे वो जो डिस्टेंस है वो उसका चेंज हो जाता है। जब वो ट्रेन मूव करती है, आप देख सकते हैं कि वो ट्रेन जब मूव करती है तो प्लेटफॉर्म और ट्रेन वहाँ पे जब वो एक दूसरे के साथ मिलते हैं, मीन्स कुछ टाइम वो लेती है। जब वो प्लेटफॉर्म को कवर कर रही है तो कुछ टाइम उसको लग रहा है उसको कवर करने के लिए। तो जो टाइम उसको लग रहा है तो इट मीन्स उसने कुछ तो डिस्टेंस कवर किया है। तो वो डिस्टेंस क्या होता है हमारा, ट्रेन की लेंथ प्लस प्लेटफॉर्म की लेंथ या फिर ब्रिज की लेंथ, ये आपका जो वहाँ पे डिस्टेंस बनता है। सो इनसे रिलेटेड हम क्वेश्चंस को सोल्व करेंगे। पूरी एंड तक आपको वीडियो देखनी है ताकि आपके सारे कंसेप्ट क्लियर हो जाएं। और यहाँ पे मैं सिर्फ 1 और 2 क्वेश्चन सोल्व नहीं करूँगी, काफ़ी क्वेश्चन जो घुमा के भी पूछे जाते हैं वन ट्रेन से रिलेटेड, हम वो क्वेश्चंस भी यहाँ पे सोल्व करेंगे। सो एंड तक वीडियो को देखिए। सो लेते हैं क्वेश्चन क्या है हमारा, रीड करते हैं कि यदि एक ट्रेन 60 किलोमीटर की गति से एक खंबे को 30 सेकंड में पार कर सकती है तो आपको ट्रेन की लंबाई बतानी है, और ट्रेन की लंबाई बतानी है आपको मीटर में। सो यहाँ पे आपको क्या गिवन है, आपको टाइम गिवन है और आपको स्पीड गिवन है, और आपको क्या निकालना है, ट्रेन की लंबाई निकालनी है। तो हमने अभी डिस्कस किया था कि जो ट्रेन की लंबाई होती है वो किसके इक्वल होती है, डिस्टेंस के इक्वल होती है। जब वो कभी किसी खंबे को, किसी ट्री को या किसी स्टैंडिंग मैन को क्रॉस करती है। तो इट मीन्स क्या है, यहाँ पे हमें सिंपली डिस्टेंस निकालना है। तो डिस्टेंस का फॉर्मूला हमें पता है कि आपका क्या होता है कि स्पीड जो आपको निकालनी होती है, तो स्पीड का फॉर्मूला हम पहले लिख लेते हैं। तो स्पीड के फॉर्मूले से ही हमारा क्या आता है, डिस्टेंस का फॉर्मूला आ जाएगा आपका। सो यहाँ पे हम लिखते हैं डिस्टेंस अपॉन टाइम। ओके, तो स्पीड का फॉर्मूला आपके सामने है तो आपको डिस्टेंस का निकालना है, तो यहाँ पे ये मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो स्पीड इंटू टाइम आपके सामने फॉर्मूला है। तो यहाँ पे आपको क्या क्या गिवन है पहले हम वो देखते हैं। तो यहाँ पे आपको डिस्टेंस निकालना है। डिस्टेंस मीन्स क्या होता है, ट्रेन की लेंथ आपको निकालनी है। यहाँ पे स्पीड आपकी क्या है, 60 किलोमीटर पर आवर, यहाँ पे आप देख सकते हैं। पर यहाँ पे एक चीज़ नोटिस करने वाली है कि 30 सेकंड गिवन है, तो 30 सेकंड गिवन है, पर यहाँ पे ये आवर्स में गिवन है। स्पीड आपकी आवर्स में गिवन है। तो स्पीड को सबसे पहले हम चेंज करेंगे, फिर उसके बाद हम टाइम से मल्टीप्लाई करेंगे। तो आपको मैंने पहले भी जो प्रीवियस वीडियो है उसमें मैंने आपको बताया है, जब आपको किलोमीटर गिवन है और आपको स्मॉलेस्ट यूनिट में चेंज करना है, मीटर पर सेकंड में आपको चेंज करना है, तो हम किससे मल्टीप्लाई करते थे। मैंने आपको बताया था या तो 5/18 से करते हैं या फिर 18/4
5 से करते हैं, पर यदि किलोमीटर से मीटर के केस में चेंज किया जाए तो इनमें से किस नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे। तो मैंने लर्निंग मेथड भी आपको बताया था कि जब किलोमीटर से पर आवर में से आपको सेकंड में चेंज करना है तो सेकंड आपकी स्मॉलेस्ट यूनिट है। तो क्या है, सेकंड आपकी स्मॉलेस्ट यूनिट में आपको चेंज करना है। तो जब स्मॉलेस्ट यूनिट में चेंज करना होता है तो जिसके ऊपर स्मॉलेस्ट नंबर है उससे आपको मल्टीप्लाई करनी है। तो यहाँ पे हम मल्टीप्लाई करेंगे 5/18 से, हम यहाँ पे क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। तो मल्टीप्लाई करते हैं, निकालते हैं, आंसर क्या आएगा आपका देख लेते हैं। सो 2 9 जा 2 3 जा, आफ्टर दैट अगेन गोइंग ऑन 3 दैट इज 10। ओके, तो आंसर यहाँ पे आता है आपका, नोट आंसर, यहाँ पे आपका 50/30। ये क्या आ गई, आपकी स्पीड आ गई, किसमें, मीटर पर सेकंड में आपकी स्पीड आ गई। अब आपका आंसर कैसे आएगा, अभी आपने क्या किया था, अभी तो सिर्फ आपने मीटर पर सेकंड में चेंज किया है। अब आपको क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है, किससे, टाइम से, क्योंकि अब आप कर सकते हैं, ये पर मीटर पर सेकंड हो गया, आपका टाइम जो है सेकंड में गिवन था तो 30 आपने लिया। सो यहाँ पे आपने कट किया तो आपकी क्या आ गई लेंथ, उसकी 500 मीटर आ गई है, क्योंकि आपने किलोमीटर से मीटर में चेंज कर लिया है। तो आई थिंक ये क्वेश्चन क्लियर है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, एक 120 मीटर लंबी ट्रेन 90 किलोमीटर पर आवर की गति से चलती है और 230 मीटर लंबे एक प्लेटफॉर्म को कितने समय में पार करती है, आपको वो बताना है। मीन्स यहाँ पे आपके पास क्या गिवन है, ट्रेन की लेंथ गिवन है, उसकी स्पीड गिवन है, और दूसरे जिस प्लेटफॉर्म को वो कवर कर रही है, क्रॉस कर रही है, उसकी भी लेंथ गिवन है। तो आपको कैसे सोल्व करना है, दिस इज वेरी सिंपल। हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि आपको पता है कि जब आपके पास प्लेटफॉर्म होता है और एक ट्रेन होती है, जब एक दूसरे को वो क्रॉस करते हैं तो दोनों क्या मिल जाते हैं, दोनों का जो एडिशन होता है वो डिस्टेंस के इक्वल हो जाता है। तो यहाँ पे टोटल हमारा जो डिस्टेंस क्या हुआ, जो उस ट्रेन ने कवर किया, वो क्या हो गया आपका, यहाँ पे 120 मीटर है और नीचे आपका 230 मीटर है। तो यहाँ पे डिस्टेंस आपका आता है 350 मीटर। ओके, सो डिस्टेंस कितना लेंगे हम, 350, दोनों को ऐड कर दिया हमें। उसके बाद आपको पता है स्पीड क्या होती है, d/t होती है, मीन्स डिस्टेंस अपॉन टाइम होती है। आपके पास डिस्टेंस भी है और आपके पास टाइम नहीं है और स्पीड है आपके पास, मीन्स आपको टाइम निकालना है। तो हम फॉर्मूला बना लेते हैं, टी को ऊपर भेज देते हैं और एस को नीचे ले आते हैं। तो आपके पास फॉर्मूला टाइम का क्या आ गया, डिस्टेंस अपॉन स्पीड आ गई है। डिस्टेंस आपके पास है 350 मीटर, पर यहाँ पे आपका क्या है, मीटर, और बट ये स्पीड आपकी गिवन है 90 किलोमीटर पर आवर। तो यहाँ पे आंसर भी आपको किस में निकालना है, सेकंड में निकालना है। और आपकी जो ट्रेन की लेंथ जो आती है, जो गिवन है आपके पास, वो भी मीटर में गिवन है। तो इट मीन्स आपको इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा। अब आपको इसको कन्वर्ट करना है, सो इसमें मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना है, मीन्स बिगर यूनिट से आपको स्मॉल यूनिट में कन्वर्ट करना है। तो आपको स्मॉल नंबर ऊपर लेना है, लाइक 5 आपको ऊपर लेना है और 18 आपको नीचे लेना है। सो 18 5 जा 90, 5 5 जा 25 मीटर पर सेकंड आपकी स्पीड आती है। तो अब इस स्पीड को हम फॉर्मूले में पुट कर लेते हैं। यहाँ पे हम लिख लेते हैं 25 और इसको कट करते हैं, 5 5 जा 25, 5 7 जा 70। नाउ यू कैन सी दैट 5 1 जा 5 देन 14 सेकेंड। सो आंसर आपका क्या आता है, 14 सेकेंड में वो क्या करेगी, प्लेटफॉर्म को कवर करेगी। सो 4 ऑप्शन आपका है आंसर। सो नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। अभी आपके बहुत ही इजी क्वेश्चन चल रहे हैं, उसके बाद थोड़ा सा हम लेवल को डिफिकल्ट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, एक 160 मीटर लंबी और 90 किलोमीटर पर आवर की गति से चलती हुई एक ट्रेन प्लेटफॉर्म को 18 सेकंड में पार करती है। आपको क्या बताना है, प्लेटफॉर्म की लंबाई बतानी है, वो भी किस में बतानी है, मीटर में बतानी है। तो यहाँ पे जब मीटर किलोमीटर का आपको दिया जाता है तो आपको क्या करना होता है, पहले उसको चेंज करना होता है। तो ये क्वेश्चन हम 2 मेथड से कर सकते हैं और मैं आपको बताने जा रही हूँ ईजी वाला मेथड, क्योंकि आप देखिए इधर इस क्वेश्चन को विदिन 5 सेकेंड हम सोल्व कर सकते हैं। पहले आपको क्या करना है, आपको स्पीड दी गई है, स्पीड आपकी क्या है 19 किलोमीटर पर आवर। तो हमें क्या करना है, पहले इसको मीटर में चेंज कर लेना है। तो मीटर में चेंज करने के लिए स्मॉलेस्ट यूनिट में चेंज कर रहे हैं, तो आपको इसको लाइक प्रीवियस क्वेश्चन हमें वही करना है। 25 मीटर पर सेकेंड आपकी आ गई है स्पीड। उसके बाद आपको क्या गिवन है,
आपको गिवन है ट्रेन की लेंथ और उसके बाद आपको टाइम गिवन है कि उसने कितने टाइम में उसको पार किया, 18 सेकंड में उसने उसको पार किया। तो पहले हम टोटल डिस्टेंस निकाल लेते हैं। टोटल डिस्टेंस मैं क्यों निकाल रही हूँ वो भी मैं आपको बता दूंगी, क्योंकि मेरे पास क्या है, टाइम भी है और मेरे पास क्या है, स्पीड भी है। और डिस्टेंस का फॉर्मूला होता है टाइम इंटू स्पीड। तो मेरे पास टाइम है ऑलरेडी 18 सेकेंड एंड मेरे पास जो आपकी स्पीड है वो है 25 मीटर पर सेकेंड। तो यहाँ पे हम इनको क्या करेंगे, इनको मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 450 आपकी क्या आ गई है यहाँ पे, इसका डिस्टेंस आ गया 450 मीटर आपका टोटल डिस्टेंस आ गया। अब ये है आपका टोटल डिस्टेंस। जब आपको पता है कि जब एक ट्रेन प्लेटफॉर्म को पार कर रही होती है तो टोटल जो डिस्टेंस होता है वो आपका ट्रेन की लेंथ प्लस प्लेटफॉर्म की लेंथ होती है। तो टोटल डिस्टेंस आपका क्या होता है, ट्रेन लेंथ ओके एंड प्लेटफॉर्म की लेंथ होती है। तो यहाँ पे टोटल डिस्टेंस आपका कितना है, 450 है ओके। ट्रेन की लेंथ आपके पास क्या है, 160 है और आपको प्लेटफॉर्म की लेंथ निकालनी है, वो हम निकाल लेंगे सिंपली। सो प्लेटफॉर्म की लेंथ आपके पास आती है 450 माइनस 160। तो ये देखिए जब आप इसको फास्ट कैलकुलेट करेंगे तो आपका आंसर जो है बहुत ही जल्दी निकलेगा। आपका आंसर आता है यहाँ पे 290 मीटर ओके। सो आई थिंक ये क्वेश्चन क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। आपके सामने है क्वेश्चन की स्टेटमेंट क्या है कि एक ट्रेन जो 6 किलोमीटर पर आवर की गति से चलती है और एक प्लेटफॉर्म को 32.4 सेकेंड में पार कर देती है और जो आपकी प्लेटफॉर्म की लेंथ है, जो लंबाई है वो डबल है किससे, ट्रेन की लेंथ से। यहाँ पे ना आपको ट्रेन की लेंथ बताई गई है ना ही आपको प्लेटफॉर्म की लेंथ बताई गई है। बताया क्या गया है, सिर्फ इतना कि जो प्लेटफॉर्म है वो डबल है किससे, ट्रेन की लेंथ से। तो बहुत ही इजी क्वेश्चन है। थोड़े से क्वेश्चन को मॉडरेट करके जरूर दिया गया है, एग्जाम में भी ऐसे ही आपके सामने आता है। तो आपको क्या बताना है, प्लेटफॉर्म की लेंथ बतानी है। तो नॉर्मली हम पहले क्या करेंगे, इस टाइप के क्वेश्चंस में पहले हम टोटल डिस्टेंस निकाल लेते हैं। जब भी प्लेटफॉर्म की लेंथ पूछी जाए, ट्रेन की लेंथ पूछी जाए, तो हम क्या करेंगे, पहले हम टोटल डिस्टेंस निकालेंगे, क्योंकि हमारे पास स्पीड भी होती है और हमारे पास टाइम भी होती है। तो हम डिस्टेंस निकाल लेंगे, उस टोटल डिस्टेंस से फिर हम ट्रेन की और प्लेटफॉर्म की जो लेंथ है उसको सेपरेट कर देंगे। तो क्या किया गया है, एक ट्रेन दी गई है जो एक प्लेटफॉर्म को पार कर रही है। सो लेट्स सी हाउ टू सोल्व दिस क्वेश्चन। यहाँ पे हमें क्या करना है, नॉर्मली आपके पास स्पीड है, स्पीड आपकी वही सेम आपकी 60 किलोमीटर पर आवर किस में दी गई है, सेम मीटर पर सेकंड में आपको चेंज करना है। तो नॉर्मली मैं इसको किससे मल्टीप्लाई करूँगी, 5 डिवाइडेड बाय 18। सो इसको कट कर लेते हैं, 6 पे ही कट कर लेते हैं, 6 10 आ जाएगा। सो 50/3 मीटर पर सेकंड आपकी स्पीड आ जाती है। उसके बाद आपको टाइम क्या गिवन है, डायरेक्ट फॉर्मूले में लगाते हैं। जो डिस्टेंस है वो क्या होता है, स्पीड इनटू टाइम। सो यहाँ पे एस की वैल्यू आपके पास क्या है, एस आपकी स्पीड है और स्पीड आपके पास अभी आ गई है 50/3 मल्टीप्लाई टाइम आपका है 32.4 सेकेंड। अब इनको कट करते हैं, सोल्व करेंगे। फिर जब इसने आपने इसको कट किया तो आपका आंसर आता है 540 मीटर। मीन्स टोटल डिस्टेंस आपके पास आ गया है यहाँ पे 540 मीटर। अब ये डिस्टेंस क्या है, पहले इसकी बात करते हैं। डिस्टेंस आपको पता है, ट्रेन है और प्लेटफॉर्म है, तो टोटल डिस्टेंस क्या होगा, ट्रेन की लेंथ प्लस प्लेटफॉर्म की लेंथ आपका टोटल एडिशन होगा। मीन्स इन दोनों का एडिशन ही आपका क्या है, टोटल डिस्टेंस है। तो लिख लेते हैं प्लेटफॉर्म लेंथ प्लस ट्रेन लेंथ आपका टोटल डिस्टेंस है। अब बात करते हैं, ना तो आपको प्लेटफॉर्म की लेंथ गिवन है ना ही आपके पास ट्रेन की लेंथ गिवन है, बट यहाँ पे एक कंडीशन जरूर लगाई गई है। कंडीशन आपकी क्या है कि जो आपकी प्लेटफॉर्म की लेंथ है वो 2 गुना है, 2 गुना है आपकी किससे, ट्रेन की लेंथ से। पर ट्रेन की लेंथ नहीं पता, जब भी हमें कोई कुछ नहीं पता होता तो हम उसके प्लेस पे क्या एज्यूम कर लेते हैं, x एज्यूम कर लेते हैं, ताकि उस x की वैल्यू फाइंड आउट करके हम अपनी वैल्यूज निकाल पाए। तो यहाँ पे मैंने क्या किया, डिस्टेंस आपके पास टोटल डिस्टेंस है 540, उसकी वैल्यू हमने रखी। प्लेटफॉर्म की लेंथ अभी रुक जाते हैं, तो पहले ट्रेन की लेंथ लिखते हैं। ट्रेन की लेंथ हमने क्या एज्यूम कर ली, x एज्यूम कर ली। अब यहाँ पे पता है प्लेटफॉर्म की लेंथ डबल है, 2 गुना है किससे, आपकी ट्रेन की लेंथ से। तो 2 गुना है, तो यदि ये x है तो वो कितनी हो गई आपकी 2x हो गई।
सो ऐड करते हैं 2x प्लस एक्स 3x इज इक्वल टू 540। ओके, x की वैल्यू आपको निकालनी है, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी 540 डिवाइडेड बाय 3, तो यहाँ पे आपकी x की वैल्यू आ जाती है 180 मीटर। मीन्स आपका ऑप्शन 1 इज योर आंसर, ये आपका आंसर है। इनको थोड़ा सा चेंज किया और आपने अपना दिमाग लगाया, क्योंकि आपके कंसेप्ट क्लियर हैं। कंसेप्ट यदि आपके क्लियर हैं तो आप कोई भी ट्रिक यूज करके उसको सोल्व कर सकते हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन में थोड़े से चेंज के साथ चलो सोल्व करते हैं इस वीडियो के लास्ट क्वेश्चन को। इस वीडियो के लास्ट क्वेश्चन में भी आपको थोड़ी सी स्टेटमेंट को चेंज कर दिया गया है, थोड़ा सा घुमा दिया गया है, पर यदि आपको कंसेप्ट क्लियर है तो आप एक ट्रेन से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस आते हैं उनको इजीली सोल्व कर पाएंगे। सो क्वेश्चन को रीड करते हैं और ट्राई करते हैं अपने कंसेप्ट को यूज करने की। क्वेश्चन क्या है कि एक ट्रेन दो पुलों को जिनकी लंबाई 800 मीटर और 400 मीटर है क्रमशः 100 सेकंड और 60 सेकंड में पार कर जाती है। तो आपको क्या बताना है, आपको ट्रेन की लंबाई बतानी है। तो ट्रेन की लंबाई आप कैसे निकालेंगे, यहाँ पे एक प्लेटफॉर्म नहीं गिवन है आपको, यहाँ पे दो प्लेटफॉर्म गिवन है। दो प्लेटफॉर्म को एक ट्रेन जो है क्रॉस कर रही है, उनकी लंबाई और उनका टाइम आपके सामने है। तो यहाँ पे क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए आपको पता है कि स्पीड क्या होती है, आपका डिस्टेंस अपॉन टाइम होती है, पर यहाँ पे आपको स्पीड गिवन नहीं है, आपको टाइम गिवन है, आपको डिस्टेंस गिवन है। पर डिस्टेंस में सिर्फ आपको किसका डिस्टेंस गिवन है, सिर्फ आपको प्लेटफॉर्म का लेंथ पता है आपको। अभी आपको क्या करना है, यहाँ पे आपको ये पता है कि जो डिस्टेंस होता है, जब आपको प्लेटफॉर्म गिवन होता है तो वहाँ पे आपके प्लेटफॉर्म की लेंथ और ट्रेन की लेंथ ये दोनों का एडिशन होता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि प्लेटफॉर्म आपके सामने है 800 मीटर जिसकी लेंथ है। फर्स्ट प्लेटफॉर्म की बात कर रही हूँ मैं अभी। तो सेकंड ट्रेन की लेंथ आपको नहीं पता, तो वही सेम जो हमें नहीं पता होता और हमें फाइंड आउट करना होता है, हम उसको क्या एज्यूम कर लेते हैं, x एज्यूम कर लेते हैं। तो यहाँ पे आपका टोटल डिस्टेंस आ गया है। अब हम इस फॉर्मूले में रखते हैं, आपको पता है कि स्पीड आपको निकाल रहे हैं। अभी हम क्यों निकाल रहे हैं ये भी मैं आपको बताऊंगी। 800 प्लस एक्स डिवाइडेड बाई टाइम, अब उसका टाइम क्या था फर्स्ट का 100 सेकेंड, तो आपका स्पीड आ गया है ट्रेन का कितना 800 प्लस एक्स डिवाइडेड बाय 100। अब बात करते हैं स्पीड हमने क्यों निकाली है। स्पीड हमने इसलिए निकाली है क्योंकि आपको पता है कि जब ट्रेन चल रही थी, जब उसने फर्स्ट प्लेटफॉर्म को पार किया, सेकंड प्लेटफॉर्म को पार किया, तो वो एक ही ट्रेन थी, अलग अलग ट्रेन नहीं थी। तो उसकी जो स्पीड है वो दोनों की क्या होगी, सेम ही होगी। दोनों कंडीशन में पहले प्लेटफॉर्म पे और सेकंड प्लेटफॉर्म पे वो सेम स्पीड से चल रही थी। अब हमने पहले की स्पीड निकाल ली, अब हम दूसरे की भी स्पीड निकालेंगे और फिर उन दोनों को क्या करेंगे, इक्वल रख के एक्स की वैल्यू निकालेंगे। देखते हैं, अब जो सेकंड स्पीड हमने निकाली वही सेम फॉर्मूला d बाई टी। अब यहाँ पे आपका डिस्टेंस क्या होगा, 400 मीटर है, सो 400 मीटर प्लस आपके ट्रेन की लेंथ डिवाइडेड बाय टाइम। टाइम क्या लिया गया था, 60 सेकंड लिया गया था सेकंड केस में। ये आपका फर्स्ट केस है, ये आपका सेकंड केस है। दोनों में क्या थी, आपकी स्पीड जो है सेम थी। सो मीन्स आपका लेफ्ट हैंड साइड सेम है तो आपका राइट हैंड साइड भी क्या होगा, सेम होगा। तो आप इस इक्वेशन को और इस इक्वेशन को इक्वल रख सकते हैं। रीजन मैं आपको बता चुकी हूँ। 800x डिवाइडेड बाई 100 इक्वल टू 400 प्लस एक्स इज इक्वल टू 60। अब आपको क्या करना है, इसको सोल्व करना है, क्रॉस मल्टीप्लाई से हम सोल्व कर सकते हैं। सो 60 800 प्लस एक्स 100 400 प्लस एक्स। तो अभी इस इक्वेशन को सॉर्ट करने के लिए हमें क्या करना है, 10 से 10 कट करनी है, 2 3 6 2 5 10, तो मल्टीप्लाई करते हैं। ये आपका आ जाएगा इस साइड 3x एंड यहाँ पे 5 4 20 एंड प्लस x। तो इक्वेशन को सोल्व करना है, सॉरी यहाँ पे 5x आ जाएगा आपका। सो 5x 3x को उधर ले जाते हैं माइनस 3x और नंबर को इधर ले आते हैं तो ये आपका आ जाएगा इधर। ओके, सो यहाँ पे 2x इक्वल टू क्या आता है, यहाँ पे आप देख सकते हैं 400 आपकी वैल्यू आई, तो x की आपको सामने वैल्यू है अभी 200 मीटर। तो x की वैल्यू आपके सामने आ चुकी है और x हमारा क्या था, ट्रेन की लेंथ। तो आपका ऑप्शन कौन सा है, आंसर थर्ड। आपका ऑप्शन थर्ड जो है आपका आंसर होगा। सो आई थिंक अब यदि आपके सामने ट्रेन से रिलेटेड एक सिंगल ट्रेन आपको गिवन होती है तो उससे रिलेटेड आप हर क्वेश्चन को सोल्व कर पाएंगे। सेम दोबारा मैं वही रिपीट करना चाहती हूँ, यदि आपके सामने कंसेप्ट
क्लियर हैं तो आप कोई भी ट्रिक यूज़ करके, अपना दिमाग यूज़ करके क्वेश्चन को क्या कर सकते हैं, सोल्व कर सकते हैं। जितनी आप प्रैक्टिस करेंगे उतने ही ज़्यादा आप क्वेश्चन सोल्व कर पाएंगे। सो यदि फिर भी आपकी कोई क्वेरी है तो आप मुझे कहाँ, कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, कोई लिंक भेज सकते हैं क्वेश्चन का, जिससे मैं आपकी क्वेरी सोल्व कर पाऊँ। सो क्लास, अब बारी आती है आपके होमवर्क क्वेश्चन की। क्वेश्चन आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है, इस क्वेश्चन को सोल्व करें और इसके आंसर को कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। सो आई थिंक आपको मेरी क्लास, आज की वीडियो जो है पसंद आई होगी। तो नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे रिलेटिव स्पीड, जिसमें हम सोल्व करेंगे 2 ट्रेन से रिलेटेड सारे क्वेश्चंस। सो तब तक के लिए माई ट्रिक योर क्लिक, क्लिक ऑन द सब्सक्राइब बटन। थैंक यू वेरी मच, टेक केयर।